या सिस्टर नीलम जी, जी आपकी गवाही को सुनना चाहेंगे। यस सिस्टर बोलिए। और सबको जय मसीह की। या जी जय मसीह। मैं नीलम वर्मा चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि मैं काफी दिन से पास्टर दानियल जी को सुनना चाह रही थी, और मैं बाइबल ट्रेनिंग भी करना चाह रही थी, मगर कर नहीं पा रही थी। लेकिन परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की मेहरबानी है, बहुत धन्यवाद है कि शॉर्ट टाइम बाइबल ऑनलाइन पास्टर दानियल ने बोला, और अपने एक वीडियो बना के डाला था, तो हमने हमने तय किया कि हमें करना चाहिए। तो मैंने करना शुरू किया बाइबल ट्रेनिंग। उसके पहले तो मैं मतलब एक चर्च में जहां मैं जाती थी, वो चर्च ऐसे 10वां हिस्सा के नाम पे, जिब्रिस के नाम पे, मतलब बहुत तंग करते थे, बहुत परेशान किया उन लोगों ने। तो ये वैसे इसी जब परेशान होके हमने वो चर्च छोड़ दिया। वो चर्च छोड़ दिया, उसके बाद में मैं भटकने लगी कि मुझे कोई अच्छा पास्टर मिल जाए जो हमें परमेश्वर से मिला सके, जो हमें खरी शिक्षा दे सके। तो कभी बलजिंदर पास्टर को, कभी अंकुल नरूला को, कभी किसी को मैं सुनने लगी। पूरी पूरी रात जागती थी, उनकी वीडियो को देखती थी। मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिला। जब लॉकडाउन लगा, तो एक मसीह भाई पास्टर दानियल की एक मुझे वॉइस क्लिप भेजा। तो मैंने सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एक और सुनी, वो था जिब्रिस पे। पास्टर दानियल जिब्रिस पे टीच कर रहे थे। वो जब मैंने सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे अंदर से एक आत्मा से आवाज आई कि नीलम, सबसे बेस्ट और तुझे परमेश्वर से मिलाने वाले पास्टर यही हैं। और फिर मैं सब कुछ छोड़ के चारों तरफ से आंखें बंद करके और पास्टर दानियल को सुनने लगी। और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, सुनते गई सुनते गई सुनते गई। और मैं बीच बीच में पास्टर दानियल सर को फोन करती रही, किसी कभी मैसेज के द्वारा, कभी किसी चीज के द्वारा, मैं डर डर के, क्योंकि पास्टर दानियल सर का आवाज जो है ना, बहुत डर लगता है बात करने में भी हमें, मतलब उनसे थोड़ा सा वो लगता है कि कहीं गुस्सा ना हो जाए, चाहे डांट ना दें ऐसे। मतलब फिर भी मैं सोच सोच के मैं फोन कर ही लेती थी, या मैसेज कर ही देती थी। मैं सोचती थी कोई बात नहीं, डांट देंगे तो मैं सॉरी बोल दूंगी, इसलिए फिर मैं फिर पास्टर दलील सर के साथ में मैं बात करके ऑनलाइन, वो जो कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाए सर ने, उसमें ज्वाइन हो गई। फिर उसमें मैं सुनते रही। फिर दूसरा ग्रुप वो डिलीट करके दूसरा बना, उसमें मैं ज्वाइन हो गई। अभी जब मैं बाइबल ट्रेनिंग ये कर रही हूँ, इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं ये जानती नहीं थी कि हम क्या चीज हैं, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा हमारा पास्ट क्या है, हमें कैसे रहना चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, ये तो पता ही नहीं था। लेकिन अभी मुझे जब मैंने अभी बाइबल ट्रेनिंग किया है, इसमें मुझे पता चला है कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, तब परमेश्वर हमें अपनाएगा। हमें हमें मतलब मसीहत में आके भी अगर हमें नरक में जाना पड़े तो क्या फायदा, हमने सब कुछ छोड़ के भी मसीहत में आए और फिर नरक में चले जाए। ये हमने जाना कि हमारा चरित्र कैसे रहेगा तो हम स्वर्ग जा सकते हैं। हमें ये भी जाना कि इष्ट क्या है और वेस्ट क्या है, ये भी जाना कि ये भी हमने इस ट्रेनिंग में, बाइबल ट्रेनिंग में ये भी जाना कि डबल नाइकल के गेट पे हमारा प्रभु यीशु मसीह है, बच्चे के मतलब एक मेमने के रूप में, लेकिन अंदर गए, अंदर जो अंदर जाके बब्बर शेर हमारा परमेश्वर है, ये जाना। और बहुत कुछ जाना हमने। यहाँ बाइबल ट्रेनिंग करने के बाद में ही पता चलता है कि हमारा जीवन कैसा और कैसे होना चाहिए। हमने ये सब सीखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम ये कहते हैं कि पास्टर दानियल को ये जो हमें टीच करते हैं एक पिता के जैसे, जैसे एक पिता डांटता है, समझाता भी है, और उससे प्यार भी करता है, एक पिता के रूप में हम उनको देखते हैं। जब भी उनके वचन को सुनती हूँ, मैं पार्क जाती हूँ ना, तभी उनके वचन को कान में लगा के सुनते रहती हूँ। मैं कुछ नहीं सुनती हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ पास्टर दानियल को ही सुनती हूँ। पास्टर सिर्फ पास्टर दानियल, उन्हीं की वचन सुनना, उन्हीं की वीडियो देखना, उन्हीं की वॉइस क्लिप सुनना, यही करती हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कर रखी हूँ कि मैं स्वर्ग जाऊंगी तो जाऊंगी, और पास्टर दानियल के जैसे, और जिसका गुरु है ना, जिसका बाप है, वो जरूर जाएगा। वो कभी कभी गिर ही नहीं सकता कहीं, क्योंकि वो हमेशा उसको उठाते रहते हैं, हमेशा उसको बताते रहते हैं, ऐसे चलना अद्भुत है, ऐसे चलना है, अद्भुत। ऐसे चलना है। वाह। मुझे बहुत, मैं
प्राउड फील करती हूँ मैं पास्टर दनियल सर को लेके कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ सर, मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ। मैं इंग्लिश नहीं समझ पाती हूँ, हिंदी भी मतलब समझती हूँ, मैंने बहुत इसके लिए मेहनत किया तो हिंदी समझ पाती हूँ, बोल पाती हूँ, पढ़ पाती हूँ। मैं बाइबल ही पढ़ती हूँ हमेशा, और हमेशा वचन सुनते रहती हूँ जितना हमें टाइम मिलता है। और मैं यही कहूंगी कि पास्टर डेनियल इज बेस्ट, और हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, एक गुरु के रूप में परमेश्वर एक बाप के रूप में दिया है। और हम सबको जय मसीह बोलते हैं पास्टर डेनियल को। या धन्यवाद, जी और जी बहुत जी जी बहुत जी 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 धन्यवाद आपका। या वाह, बहुत अद्भुत सिस्टर, बहुत अद्भुत। और आपको बता दूं कि जितने दर्शक देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, सिस्टर नीलम जी जो हैं वो बहुत अच्छा बाइबल पढ़ती हैं, और हमने उनको पढ़ते भी सुना है। तो आप खुद को ऐसा नहीं सोचना कि आप, है ना, लेकिन प्रभु में हम सब एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं और मजबूत हैं। ओके नीलम जी, आप जब बात कर रही थी तो मैं आपके मुंह से कुछ सेवकों का नाम सुना था, जैसे बजिंदर सिंह हो गया, अंकुर नरूला हो गया। मैं चाहता हूं कि हम सभी इस बात को समझें कि ये जितने भी बड़े बड़े मिनिस्ट्री करने वाले हैं, जैसे बेनी हिन हुआ, जोसेफ प्रिंस हुआ, जॉयस मैर हुआ, टीडी जैक्स हो गए, क्रिफ्लो डॉलर हो गए, और क्या है, और बाकी भारत में पॉल दिनकरन हो गए, और ये मतलब जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मैं चाहता हूं कि मैं इन सबको, है ना, प्रभु के हाथों में सौंपो और एक प्रार्थना करो कि प्रभु, जैसे दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय वचन 12-13 में लिखा है कि बाइबल पढ़ते वक्त में, हालांकि जूश के एंगल में है, उनकी आंखों पे पर्दा पड़ा है। मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि अन्य भाषा का जो पर्दा पड़ा है, और दशमांश यानी व्यवस्था को पालन करने का जो पर्दा पड़ा है, यीशु यानी प्रभु यीशु उनकी आंखों से वो पर्दा हटाए, या ताकि वो सत्य को जान सके, सत्य उन्हें आजाद कर सके। मैं कहता हूं कि अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, चाइनीज कंट्री, कोरियन कंट्री और पूरा एशिया कंट्री सत्य को जाने और सत्य उन्हें आजाद करे। ओके, या थैंक यू सिस्टर नीलम जी। ओके, मैं चाहता हूं कि इस वक्त में